अटलांटिक ओशियन में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक ऐसा एरिया जहां आज तक पिछले 100 सालों में 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज गायब हो चुके हैं। और सिर्फ जहाज ही नहीं, यहाँ पर 75 हवाई जहाजों से भी ज्यादा जहाज बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके हैं और 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और यही कारण है कि ये एक मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मौजूद बरमूडा ट्रायंगल की। बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह से गुजरने वाले शिप्स को, प्लेन्स को इस जगह पर मौजूद कुछ फोर्सेस अपने अंदर खींच लेती हैं और सभी शिप्स और प्लेन्स इस जगह पर आते ही बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। दशकों से ये एरिया रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट्स को अपनी तरफ खींचता है वहां की इन मिस्ट्रीज को बाहर लाने के लिए। अब कुछ वैज्ञानिकों ने पता भी लगाया है कि यहाँ पर होने वाली इन एक्टिविटीज के पीछे क्या कारण है, यहाँ की इन मिस्ट्रीज के पीछे और क्या वजह हो सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों के बारे में कि ऐसा क्या है यहाँ पर जो यहाँ से गुजरने वाली हर एक चीज को अपने अंदर खींच लेता है। क्या यहाँ पर कोई एलियन है, या फिर यहाँ पर कोई सी मॉन्स्टर है, या फिर कोई और नेचुरल फिनोमेना है यहाँ पर। आइए जानते हैं इसको हमारी आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल का ये एरिया है वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। और ये जो बरमूडा ट्रायंगल वाला एरिया है इसको 3 इमेजिनरी लाइन से जोड़ा गया है। इसके एक कोने पर है अमेरिका का फ्लोरिडा, दूसरे कोने पर पुएर्टो रिको और तीसरा बरमूडा। और इनके बीच वाले एरिया को बरमूडा ट्रायंगल का एरिया माना जाता है। ये बरमूडा ट्रायंगल वाला एरिया 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, कई प्लेन्स, शिप्स यहाँ पर गायब हो चुकी हैं। दोस्तों इस जगह की इन अनयूजुअल एक्टिविटीज के बारे में, यहाँ की इन गतिविधियों के बारे में सबसे पहला सुझाव 17 सितंबर 1950 को एडवर्ड वैन वेंकेल जोनस द्वारा लिखे गए एक आर्टिकल द मियामी हेरल्ड में दिया गया था। और इसके 2 साल बाद ही फेट मैगजीन में भी इसका एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, द सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर। और फिर 1964 में विंसेंट गेडिज ने भी एक आर्टिकल लिखा ग्रसी नाम की मैगजीन में, द डेडली बरमूडा ट्रायंगल नाम का, जिसमें उन्होंने फ्लाइट 19 के गायब होने के बारे में और वहां की और भी कई डिसअपीयरेंसेस के बारे में लिखा था। और अगले ही साल उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इनविजिबल हॉरिजन्स। और इस बुक के पब्लिश होते ही इस ट्रायंगल की मिस्ट्रीज लोगों के बीच में और ज्यादा पॉपुलर हो गई। और फिर उसके बाद कई ऑथर्स ने अपनी अपनी बुक लिखी यहाँ के बारे में और लोगों ने भी इस जगह के बारे में अपनी अपनी अलग अलग स्टोरीज बना ली। कुछ के अकॉर्डिंग यहाँ एलियंस हैं, कुछ के अकॉर्डिंग यहाँ सुपरनैचुरल पावर्स हैं और सी मॉन्स्टर्स हैं। और ऐसी ही कई सारी स्टोरीज को अपोज करते हुए द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड बुक के ऑथर लैरी ने बताया कि इस एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ प्लेन्स और शिप्स गायब हो जाते हैं, ना कि कोई मिस्टीरियस तरीके से। दोस्तों कहा जाता है कि इस ड्रैगन ट्रायंगल वाले एरिया को सबसे पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था और उसी ने इसके बारे में बताया था। सबसे पहले उसने बताया था कि उसे आसमान से तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई दी थी इस जगह से, और इस बात को उसने अपनी बुक में भी मेंशन किया था। और दोस्तों यहाँ इन्हीं गतिविधियों के चलते इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। वैसे तो यहाँ कई बड़े बड़े शिप्स और प्लेन्स गायब हुए हैं, पर उन्हीं में से एक इंसिडेंट था HMS एटलांटा का। जनवरी 1880 में ये शिप अपने पूरे क्रू के साथ वहां पर गायब हो गई थी। 9 जुलाई 1945 में यूएस नेवी का एक ऑफिसर अपने 10 क्रू मेंबर्स के साथ इस इलाके की तरफ उड़ रहा था। वो एक नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ये फ्लाइट लेकर चला था, बट प्लेन के उड़ने के 4 घंटे बाद ही प्लेन के संपर्क कंट्रोल रूम से छूट गए और उसके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया और फिर वो प्लेन कभी वापस आया ही नहीं। उस फ्लाइट को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया था 10 दिन का, बट किसी को कुछ नहीं मिला। वहीं एक और बड़ा ही फेमस इंसिडेंट है यहाँ का फ्लाइट नंबर 19 का। फ्लाइट 19 एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी 5 TBM एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स की।
ये घटना है 5 दिसंबर 1945 की और बाकी विमानों की तरह ये भी अपने सारे मेंबर्स के साथ गायब हो गए इसी बरमूडा ट्रायंगल वाले इलाके में। इस इलाके में आते ही सभी प्लेन्स का, सभी शिप्स का कंपास बंद हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, इस एरिया की मिस्ट्री काफी पुरानी है जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया है। और दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल की इन्हीं मिस्ट्रीज के चलते यहाँ को लेकर कई सारी थ्योरीज हैं। कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ शैतानी ताकतें हैं, कुछ बोलते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं, वहीं कुछ बोलते हैं कि यहाँ पर एलियंस आते हैं और वो इन शिप्स को और यहाँ पे गुजरने वाले प्लेन्स को गायब कर देते हैं ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सके उन पर। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर गुमशुदा अटलांटिस शहर है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसके नीचे कोई बड़ी चट्टान है जिससे टकराकर जहाज यहाँ डूब जाते हैं। पर इन सब थ्योरीज पर कहां तक यकीन किया जाए ये कोई नहीं कह सकता है। दोस्तों, इस इलाके में जहाजों के गायब होने के पीछे वैज्ञानिकों ने कई कारण दिए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि यहाँ पर इन जहाजों के गायब होने के पीछे वैज्ञानिक यहाँ के मौसम को जिम्मेदार मानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल वाले इस एरिया के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं और इनकी स्पीड 170 मील प्रति घंटे रहती है। जब कोई जहाज या शिप इन हवाओं की चपेट में आता है तो वो अपना संतुलन खो बैठता है और इसी कारण वो यहाँ डूब जाता है। वहीं कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत वहाँ के बादलों की हेक्सागोनल शेप होने की वजह से आती है। ये बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इनके साथ ही 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं और ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज से टकराते हैं तो वो उन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग यहाँ इन जहाजों और विमानों के गायब होने के पीछे का कारण है कि इस एरिया में समुद्र की सतह पर मीथेन हाइड्रेट्स काफी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। ऑस्ट्रेलिया में हुए एक एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया गया था कि यहाँ ये मीथेन हाइड्रेट्स की प्रेजेंस की वजह से ही होता है। जब पानी के अंदर ओशियन सरफेस पर टेम्परेचर बढ़ता है तो बबल्स बनते हैं जो कि पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं और इसी वजह से कोई भी जहाज आसानी से डूब सकता है बिना किसी वार्निंग के और इससे वहाँ कोई जहाज का मलबा भी नहीं बच सकता। एक थ्योरी के हिसाब से यहाँ जो ये हादसे होते हैं वो कंपास प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ कुछ अनयूजुअल लोकल मैग्नेटिक एनोमलीज हैं जिसकी वजह से यहाँ कंपास काम करना बंद कर देता है और इस जगह पर आते ही रास्ता भटक जाता है। यहाँ पर सरफेस करंट भी एक रीजन हो सकता है, ऐसा भी कुछ साइंटिस्ट का मानना है। ये ओरिजिनेट होता है गल्फ ऑफ मैक्सिको से और स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा से होता होता नॉर्थ अटलांटिक में आ जाता है। ये ओशियन के अंदर एक तरह से एक रिवर की तरह ही काम करता है जो कि बहुत तेज बहाव से किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर तक बहा ले जा सकता है और सबसे मुख्य कारण यहाँ के वेदर को ही माना जाता है। और कुछ साल पहले ही मिरर की एक रिपोर्ट में एक ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल के अकॉर्डिंग यहाँ की ये घटनाएं इंसानों की खुद की गलतियां होने की वजह से ही हैं और खराब मौसम होने की वजह से हैं। तो यहाँ को लेकर ऐसी बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। दोस्तों, आज के मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है। हम आसमान से पृथ्वी की गहराई तक रिसर्च कर सकते हैं, पर अब भी कुछ ऐसी जगह हैं जो आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री ही बनी हुई हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विजनरी लड़की को सब्सक्राइब जरूर कर लें। We need your love and support. Thanks for giving your precious time.